हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, जब जीवन बार बार हमें गिराता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, तब मनुष्य सोचता है कि भगवान उससे रूठ गए हैं। उसे लगता है कि उसके जीवन में अब केवल अंधकार ही शेष है। पर क्या सच में ऐसा होता है? आज की यह कथा उसी भ्रम को तोड़ने के लिए है। राजा जो सब कुछ होते हुए भी दुखी था। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके पास धन था, वैभव था, विशाल महल था, सेना थी, सम्मान था, पर एक चीज नहीं थी, शांति। रात को वह सो नहीं पाता। दिन में वह हंसता था, पर मन खाली था। राजा अपने मन में सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? क्या जीवन का अर्थ केवल पाना ही है? धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। वैद्य आए, मंत्रियों ने सलाह दी, विद्वानों ने उपदेश दिए, पर राजा का दुख कम नहीं हुआ। अंततः किसी ने कहा, राजन, एक ही है जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, भगवान शिव। राजा की कैलाश यात्रा। राजा ने राजपाट छोड़ दिया और एक साधारण वस्त्र पहनकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह शिवलिंग के समक्ष पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा बोला, हे महादेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? क्या सुख भी दुख का ही एक रूप है? भगवान शिव की मुस्कान। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी। शिवजी बोले, राजन, दुख केवल अभाव से नहीं आता, दुख अपेक्षा से भी आता है। राजा चौंक गया। कथा 1। बहता हुआ नदी का जल। शिवजी बोले, क्या तुमने कभी नदी को दुखी देखा है? राजा बोला, नहीं प्रभु। शिवजी ने कहा, क्योंकि नदी बहती रहती है। जो रुक जाता है वही सड़ता है, जो बहता रहता है वही पवित्र रहता है। उन्होंने आगे कहा, राजन, तुम्हारा जीवन रुक गया है। तुमने सुख को पकड़कर रखने की कोशिश की, इसलिए दुख पैदा हुआ। राजा की भूल। राजा बोला, तो क्या सुख भी दुख का कारण बन सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ, जिस सुख से लगाव हो जाए वह दुख बन जाता है। कथा 2। पक्षी और पिंजरा। शिवजी ने कहा, एक सुंदर पक्षी था। राजा ने उसे सोने के पिंजरे में रखा। भोजन श्रेष्ठ था, सुरक्षा थी, पर पंख कट गए। उन्होंने कहा, राजन, तुम भी उसी पिंजरे में हो। सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है। दुख का असली कारण। भगवान शिव बोले, दुख बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेता है, और सुख भी वहीं पैदा होता है। राजा मौन हो गया। कथा 3। किसान और मौसम। शिवजी बोले, एक किसान था। एक वर्ष वर्षा अधिक हुई, फसल नष्ट हो गई। दूसरे वर्ष सूखा पड़ा, फिर भी किसान ने बोना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, राजन, जो कर्म छोड़ देता है वही दुखी होता है, जो परिणाम छोड़ देता है वही सुखी होता है। राजा का अहंकार टूटना। राजा की आंखों में पश्चाताप था। वह बोला, हे महादेव, मैंने हमेशा सुख मांगा, पर कर्तव्य नहीं समझा। भगवान शिव बोले, जब मनुष्य केवल मांगता है तो दुखी होता है, जब मनुष्य केवल देता है तो मुक्त हो जाता है। शिव का सबसे बड़ा रहस्य। महादेव बोले, मैं योगी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं आनंद में हूँ। उन्होंने कहा, जिसे कुछ खोने का डर नहीं, उसे दुख छू नहीं सकता। राजा का परिवर्तन। राजा ने शिव के चरणों में सिर रख दिया।
वह बोला, आज मैं समझ गया कि दुख परिस्थिति नहीं, मेरी सोच थी। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, राजन, अब जाओ, राज्य चलाओ, पर आसक्ति छोड़ दो। नया राजा, नया जीवन। राजा लौटा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। वह दयालु था, वह शांत था, वह कर्म करता था, पर फल से बंधा नहीं था। और आश्चर्य यह था, अब दुख उसके जीवन में आता तो था, पर ठहरता नहीं था। शिव की अंतिम वाणी। दुख जीवन की दीवार नहीं, सीढ़ी होते हैं। जो ऊपर जाना चाहता है, उसे इन सीढ़ियों पर चढ़ना ही पड़ता है। सुख बाहर नहीं, शिव भाव में छुपा है। हर हर महादेव।